सीजीआई चीफ जस्टिस के ऊपर हुए हमले को लेकर आज SC/ST के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने झंडेवालान अंबेडकर भवन से स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वाभिमान यात्रा में पहुंचकर स्वाभिमान बचाव का नारा लगाया और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधानों पर चलने की बात कही। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान और संविधान यात्रा निकालकर सरकार को चेतावनी भरा मैसेज दिया। जिस तरह से आज दलित समाज, पिछड़ा समाज के साथ भाजपा सरकार कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज बाबा साहब के संविधान बताए हुए रास्ते की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हम इसका पूर्ण जोर से सभी दलित समाज के लोग विरोध करते हैं। आज जो है बाबा साहब और चीफ जस्टिस को लेकर जो स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, संविधान यात्रा निकाली जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे दलित समाज? एक्चुअली दलित समाज इस वक्त भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। दलित समाज ऐसा महसूस कर रहा है कि हमें ये नाम के लिए हिंदू बोलते हैं, लेकिन हमारे लोगों को मंदिर में घुसने पर पीटाई करते हैं, और अगर मूर्ति छूली तो मूर्ति छूने पर हत्या कर देते हैं, मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, और घोड़ी पे चलने पे बारात पे हमला कर दिया जाता है, घड़ा छूने पे हत्या कर देते हैं। तो देश में बदला क्या? देश में आजाद हुए देश को 78 साल हो गए और संविधान को लागू हुए भी 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल के इस संविधान को लागू हुए और 78 साल की आजादी के बाद भी देश में बदला क्या? तब भी आपको याद होगा 19-20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मार्च सत्याग्रह करना पड़ा। हमारे लोगों को सार्वजनिक तालाब में पीने पानी का हमारे लोगों को मिले, इसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ा खुलेआम। 1930 में मंदिर प्रवेश के लिए उनको आंदोलन करना पड़ा। तो इस संविधान को बचाइए, वरना अगर ये तरह जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलेगी, लोग मारे जाएंगे, तो यकीन मानिए कि भारत में अंतर्द्वंद होगा, अंतरकलह होगा, पीस खत्म हो जाएगी, भारत टूट जाएगा। भारत को बचाना होगा, भारत के संविधान को बचाना होगा, तो हमें मिलकर लड़ना है। तो जो नफरतवादी आतंकवादी है, जो जातिवादी आतंकवादी है, ऐसे लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। ऐसे लोगों का साथ किसी को नहीं देना है। और जो अपर कास्ट के लोग भी ऐसे जातिवादी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, तो फिर उनको समझना होगा कि वो देशद्रोही है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।